बिहार विधानसभा में महागठबंधन सीट बंटवारे को लेके बहुत तानातनी चल रही है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव वो अकेले जो हैं कि बोल रहे हैं 140 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए, वहीं कांग्रेस को मात्र 50 से 55 सीटों पे सल्टाने की बात चल रही है। उससे पहले मैं सुशील विनायक सूर्यवंशी, आप मुझे सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पे देख रहे हैं। आपको मैं बताते चलूं कि तेजस्वी यादव इस बार जो है कि सीएम की कुर्सी पे बैठने के लिए वो हर कदम उठा रहे हैं जिससे वह सीएम की कुर्सी के पास आसानी से पहुंच जाएं। पिछली बार जिस तरह से कांग्रेस को 70 सीट दिया गया था और 70 सीटों की खेल के बाद तेजस्वी यादव को समझ में आ गया कि इस बार कांग्रेस को उतना बड़ा दायित्व नहीं दिया जा सकता है, वह दायित्व भी खुद के पास ही रखना होगा और उसी तरह उस दायित्व को अपने हाथ में रख के ही सीएम की कुर्सी पे बैठा जा सकता है। महागठबंधन में अगर आरजेडी के बाद किसी अन्य पार्टी को सबसे ज्यादा सीट दिया जा रहा है तो वह कांग्रेस है, वह राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस है। वहीं तीसरी पार्टी जिसको सीट दिया जा रहा है वह है लेफ्ट में आती है CPIML, और जो है कि दूसरी है लेफ्ट पार्टी की दूसरी शाखा है CPI, तीसरी शाखा है CPIM। इनकी भी पकड़ बहुत अच्छी है। CPIML के पास जो है कि 12 विधायक हैं, वही CPI के पास 2 विधायक हैं और CPIM के पास भी 2 विधायक हैं। इन लोगों को भी सीट बंटवारे में जो है कि इन लोगों का भी दावा है कि हमारी भी बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत सीटों पे हम लोग भी चाहें तो चुनाव लड़के जो है कि वह सीटें जीत सकते हैं। वहीं बात करें मुकेश सहनी के VIP की, मुकेश सहनी को आप सभी देख सकते हैं, वह कभी ना कभी तेजस्वी यादव के साथ दिख ही जाते हैं। मुकेश सहनी का कहना है कि सीट जितनी भी मिलेगी हमको मंजूर है, लेकिन सीएम के बाद उप मुख्यमंत्री का फेस उन्हें माना जाएगा। आपको बता दें कि जो है कि VIP पार्टी के मुकेश सहनी जो है कि 7 सीटों पे अपना दावा ठोक रहे हैं कि 7 सीटें हैं जिन पे मैं चुनाव लड़के जीत सकता हूं, मुझे उन सीटों पे अच्छी पकड़ है हमारी, उस सीटों पे हमें कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन जो है कि लालू के लाल तेजस्वी यादव जो है कि उनको मात्र 12 से 20 सीट देने की बात कर रहे हैं। अब इस तरीके से देखना है कि बिहार विधानसभा में महागठबंधन क्या अहम भूमिका निभा रही है। क्या इसमें आरजेडी सबसे ज्यादा सीट लेगी या इस बार कांग्रेस, VIP और लेफ्ट पार्टियां मिलकर कोई खेल करेंगी। आपको दूसरी तरफ लेके चलते हैं एनडीए के पास। एनडीए के खेमे में तमाम घटक दल जितने भी उनके साथी पार्टियां हैं वह लोग एकदम एकजुट होकर लड़ रहे हैं चुनाव। इसमें उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है कि किस पार्टी के पास कितनी सीटें जा रही हैं। वे लोग सभी लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि पूरे 247 सीटों पे हमारी पार्टी एनडीए लड़ रही है। उन लोगों में यह नहीं है कि यहाँ पे भाजपा लड़ रही है, यहाँ पे जेडीयू लड़ रही है, यहाँ पे लोजपा लड़ रही है, यहाँ पे हम लड़ रहे हैं। वह तमाम एकजुट होकर लड़ रहे हैं। जिस प्रकार कुछ दिनों पहले जो है कि चिराग पासवान ने कहा 242 सीटों पे चिराग पासवान ही चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब एनडीए की सीट पे 247 सीटों पे चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे वो जेडीयू का उम्मीदवार हो, भाजपा का उम्मीदवार हो, या फिर हम का उम्मीदवार हो, या फिर उपेंद्र कुशवाहा का उम्मीदवार हो, या किसी का भी उम्मीदवार हो, वह हर उम्मीदवार चिराग पासवान ही होगा। उसी प्रकार सभी एनडीए में एकजुट हैं। देखना यह है कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी।